गुड मॉर्निंग गाइस। वाह बिरयानी। सामने से अगर आप देखिएगा तो 3 गेट और 4 मंजिल दिख, तो बैक साइड से 1 गेट और 1 मंजिल दिख। इसी को बोलते हैं रूमी गेट। की सैर हम लोग लखनऊ में हैं अभी हम लोग तैयार हो गए हैं। मैं तैयार हो गया हूँ लखनऊ घूमने जाने के लिए। कुछ हमारे मित्रगण हैं जो आप देख सकते हैं, वो लोग तैयार हो रहा है। ठंड के कारण थोड़ी ठंड ज्यादा है। मैं भी नहा चुका हूँ, बस एक राजन ही है जो तब से रजाई के अंदर है। और राजन जी अभी चाय का वेट कर रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आज इनकी चाय आ पाएगी। आज चाय आ जाएगी आपकी? अच्छा, उम्मीद पे तो दुनिया टिकी हुई है, ये भी उम्मीद पे टिके हुए हैं। चाय आएगी और ये चाय पियेंगे, फिर उसके बाद फ्रेश होंगे। और ये फ्रेश होने के बाद फिर हम लोग लखनऊ घूमने के लिए निकलेंगे। क्योंकि लॉकडाउन का समय है तो ज़्यादा जगह तो नहीं दिखा पाएंगे आपको, लेकिन मुख्य जगह 1-2 जगह हम आपको बढ़िया जगह दिखाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ, लखनऊ की सैर कराता हूँ। तो चाय आ गई है, अब हम लोग चाय पी के निकलेंगे यहाँ से। जैसा कि देख रहे हैं राजन जी का चाय आ गया है। चाय की क्वालिटी बहुत अच्छी है, राजन जी बता चुके हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों आपसे एक और निवेदन है मेरा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही अच्छी और रोचक जानकारियां मैं आपको दूंगा। मेरे चैनल के माध्यम से आप गांव तथा शहर दोनों का मजा ले पाएंगे। शहर की अच्छी जो चीजें हैं मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, और गांव की भी जो बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें होती हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं। अभी हम लोग निकल चुके हैं और बड़ा इमामबाड़ा जा रहे हैं। और वहाँ जाके आपको दिखाते हैं बड़ा इमामबाड़ा के बारे में, बताते हैं कुछ। एक ऐसी जगह भी ले चलेंगे जहाँ पे गदर मूवी की शूटिंग हुई थी। वहाँ पे बहुत सारी मूवीज की शूटिंग हुई है, तो सारा वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। एक भूल भुलैया भी है वहाँ पे, उसमें भी घुमाया जाएगा आप लोगों को। और चूंकि जाम वाला एरिया है तो हमने अपने गाड़ी को छोड़ दिया है। अभी मैंने ओला हायर कर लिया हम लोगों ने, तो ओला के कैब से हम लोग जा रहे हैं। सामने में जो गेट देख रहे हैं आप, उसी को बोलते हैं रूमी गेट। रूमी गेट उसके मारे बोलते हैं। यहाँ के नवाब आसिफ दौला, उनकी बेगम का नाम था रूमी। उन्होंने अपनी बेगम के नाम से गेट का नाम रखा था रूमी गेट। और इस गेट की खासियत ये है कि इधर से देखिए, आप देख रहे हैं 3 गेट जाने के दिख रहे हैं नीचे में, और ऊपर में देखेंगे तो ये 4 मंजिल इमारत नजर आ रही है। नीचे में 3 गेट है, ऊपर में 4 मंजिल है। इसी गेट को जब अभी आप बैक साइड से देखते हैं तो ये एक गेट 1 मंजिल उधर से दिखता है। हाँ, 1 गेट दिखेगा और 1 मंजिल दिखेगा। इस गेट की जो खासियत है, जो ये गेट सामने दिख रहा है आपको, सामने से अगर आप देखिएगा तो 3 गेट और 4 मंजिल दिख रहा है। और यही चीज अगर हम बैक साइड से देखते हैं तो बैक साइड से 1 गेट और 1 मंजिल दिखेगा। अभी तो हम फ्रंट में, चलिए मैं आपको बैक में दिखाता हूँ और बताता हूँ। मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, मेरे जो पीछे है रूमिल गेट है। ये रूमिल गेट है जो कि गदर मूवी में आपने देखा होगा। गदर मूवी में इसको लाहौर बनाया गया था। ये इसकी अद्भुत कलाकारी है। अगर आप सामने से देख रहे थे पीछे साइड से, तो उधर से 3 गेट और 4 फ्लोर दिख रहा था। अब देखिए फ्रंट से हम जो देख रहे हैं, फ्रंट से ये सिर्फ 1 गेट और 1 फ्लोर दिख रहा है। अद्भुत कलाकारी की गई है, आप देख सकते हैं। रिमझिम बारिश हो रहा है और आप देख सकते हैं मौसम ज्यादा ठंड नहीं है और ना ही ज्यादा गर्मी है। घूमने में तो मजा आ रहा है।
Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. A nice road to feel. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. हाँ चलिए, भूल भुलैया में प्रवेश कीजिए। चलिए, आप लोग भूल भुलैया में जाइए तो आप लोग वहाँ से गाइड कर लीजिए, क्योंकि हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। भूल भुलैया जो है बहुत ही खतरनाक है, और सबसे अहम बात यह है कि इस इमारत को बनाने में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया, जो कि इस सबसे मुख्य विशेषता है। भूल भुलैया के कुछ रास्ते तो इतने खतरनाक हैं कि लोग इसमें फंसकर अपनी जान तक गंवा चुके हैं। माना जाता है कि भूल भुलैया भूमिगत सुरंगों का ऐसा जाल है जो बड़ा इमामबाड़े को दिल्ली, कोलकाता और फैजाबाद से जोड़ता है। हालांकि अब लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन सब रास्तों को बंद कर दिया गया है, लेकिन आप अभी भी देखिए कि हम लोग जहाँ गए हुए हैं यहाँ का बहुत ही खतरनाक माहौल है। आप अगर इस रास्ते से अकेले जा रहे हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप कहीं भी घुस सकते हैं। बहुत ही परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है और आप भूल सकते हैं। देखिए हम लोग किस तरह कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे निकल रहे हैं। हमारे साथ जो अंकेश जी हैं उनको भी थोड़ी बहुत जानकारी है पहले से, चूँकि वो लखनऊ में रह चुके हैं। अभी हम लोग जहाँ पे आए हैं वहाँ से नीचे का दृश्य दिख रहा है। फिर अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ी बहुत तो डर लग रहा है कि कहीं दूसरे रास्ते में हम लोग जाकर फंस ना जाए, लेकिन थोड़ी सी सुकून मिलती है जब कोई रोशनी दिखता है, वरना अंधेरा ही अंधेरा है।
बहुत ही टफ सिचुएशन है यहाँ का। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कहाँ जा रहा है ये हम लोग को नहीं पता, लेकिन जब कहीं भी कोई दिखता है तो लगता है कि हाँ कुछ रोशनी दिख रही है। और इस जो भूल भुलैया की इमारत बनी हुई है, दीवाल का भी कान होते हैं, आपने सुना होगा, लेकिन जब आप यहाँ पे जाएंगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। ये एक ऐसी इमारत है जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और अगर आप माचिस की तिल्ली भी जलाएंगे तो बालकोनी के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से सुन सकते हैं। आप देखिए जिस तरीके से हम लोग जा रहे हैं, इसके अंदर फंसते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ आ गए हम लोग। मैं क्या बताऊं, मुझे खुद भी डर लग रहा है हल्का हल्का कि हम लोग कहाँ हैं। अभी रोशनी दिखेगी, दिख रही है हल्की हल्की तो रोशनी दिख रही है, लेकिन वो टॉर्च की रोशनी, पता नहीं हम लोग नीचे कहाँ आ गए हैं। आप देखो कितना नीचे आ गए हैं भाई, ऊपर चलो। कहाँ जा रहे हो आप लोग? अरे नीचे बहुत खतरा है, नीचे मत जाओ, ऊपर चलो। ऊपर की ओर देखो कौन सी सीढ़ी जा रही है, ये तो नीचे ही जा रही है। पता नहीं चल पा रहे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक रास्तों में फंसे हुए हैं हम लोग, निकलो भाई। अरे कहाँ चले तुम लोग? कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है और डर भी लग रहा है लोगों को। अभी लगता है कुछ रोशनी दिख रही है, अब हम लोग लगता है बाहर की तरफ जा रहे हैं, लगता है निकल जाएंगे। क्या लगता है आप लोग को, निकल पाएंगे हम लोग यहाँ से? ओहो सामने कुछ रोशनी दिख रही है, चलिए देखते हैं कहाँ पहुँचे। अच्छा लग रहा है कि अब हम लोग निकल जाएंगे। अरे बाबा लगता नहीं कि अभी हम लोग बाहर निकले हैं। चलो देखो सामने रोशनी दिख गई। हम लोग लगता है निकल जाएंगे। अब लगता है हम लोग बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन अभी भी हम लोग बाहर नहीं आए हैं। ये तो गैलरी की रोशनी है, नहीं अभी हम लोग बाहर नहीं आ पाए हैं। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो बाबा, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। ये निकल गए। लगता है हम लोग पीछे साइड में आ गए हैं, बैक साइड में। आप देखिए अब हम लोग थोड़ी सी सुकून मिली और राहत मिला। ये दोनों ने तो जान ही निकाल दी थी हम लोग की। इस दीवार की खासियत है कि अगर आप एक कोने से माचिस जलाएंगे तो दूसरे कोने में बैठा व्यक्ति उसको सुन सकता है। बहुत ही बेहतरीन कलाकारी की गई है इस दीवार में। आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी दीवार है और कितने बड़े बड़े रास्ते हैं, कितने बड़े बड़े सुरंग हैं। चलिए तो अब मैं आपको बाहर ले चलता हूँ और बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। अब हम लोगों को रास्ता मिल नहीं रहा है, किधर जाना है कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ढूंढ लिया हमने रास्ता। यही निकल गए हम लोग बाहर। देखिए अब हम लोग आ गए हैं छत के ऊपर। बड़ा ही सुंदर दृश्य है यहाँ का भी, देखने लायक है। हम लोग उस पर नहीं गए ना, वहाँ से फोटो बहुत अच्छा आता है वैसे। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं बावड़ी। उधर पे जाना है। यहाँ से पानी दिख रहा है काला गंदा खड़ा। जब हम लोग अंदर जाएंगे ये पानी का शीशा दिखा देगा, मतलब अंदर कैमरे काम करेगा। इस गेट से जो तस्वीर पानी के अंदर देखेगा। ये चल जाइए, कहीं जाना क्या बोलते हो? अब देखिए सर, इसका जो मेन मकसद बनवाने का था, नवाब वासुदेव दौला साहब का पूरी बिल्डिंग वाटर सप्लाई के लिए बनवाई गई थी।
मतलब गरीबों के घर घर तक पानी पहुंचे, सप्लाई जो आती है गोमती नदी से, जहाँ पे लाल कलर का पुल बना है। पूरी बिल्डिंग में ना कोई लोहा, ना कोई सरिया, ना कोई पिलर, तो बिल्डिंग बाहर से बनी बिल्डिंग बनी हुई है। गन्ने का जूस, बेल का जूस, माछ की दाल, सुर्खी, चूना, सिंघाड़े का आटा, ईट अलग कौड़ी। ये पूरी बिल्डिंग 7 स्टोरी है, 4 स्टोरी पानी के नीचे डूबी, 3 स्टोरी पूरी खुली हुई है। अब वो आपको पानी वाला कैमरा दिखाएंगे, जिस गेट से आप लोग आए खुलिएगा। देखिए सर, सामने देखिएगा, वो देखिए पूरा मेन गेट दिखाई दे रहा है। देखिए ये एंट्री वाला गेट है, जिस गेट से अभी आप लोग आए खुल जाएगा। हरा हरा नीला पेड़ दिखाई दे रहा है। उधर तो हमने पानी देखा था काला गंदा खराब, इधर पानी शीशा आईना दिखाई दे रहा है। मतलब गेट से जो भी इंटर होगा तस्वीर पानी के अंदर देखेंगे। तो नवाब का सिपाही यहाँ पे बैठ के देखता रहा कौन दुश्मन अंदर आ रहा है, कहे मेन गेट दिख रहा है आपको सर। देखिए सामने देखिएगा, हाँ हाँ पानी आएगा। आई घर से आइए सर, आइए। हाँ उधर से दिख रहा है, इधर से दिख रहे हैं। और आइए इधर से आइएगा। अब देखिए जनाब, इधर आइए आप लोग। देखिए जनाब, ये है बौड़ी कुआं जल महल। इसी में नवाब साहब के खजांची मेवालाल रस्तोगी जो यहाँ से पूरे नक्शा चाबी लेके इसके जरिए निकले गोमती नदी में। ये जो आप मिट्टी गंदगी देख रहे हैं, इसके नीचे 4 मंजिला कुआं और पुल है, कुआं साथ मलेगा। जब वो वापस लोगों को नहीं मिल पाया, जो लोग घूमने के लिए गए, खजाने चक्कर में गए, खजाने तक तो पहुंचे, लेकिन दोबारा कुएं से वापिस ना जा पाए। अब आपको दिखाई देखिए आप यहाँ से देखिए कितनी दूर तक आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये है बिल्डिंग का मेन चोर दरवाजा, 3 चिलाने का सेंटर। यहाँ से आपको मस्जिद तक के लोग दिखाई देंगे, जो लोग भूल मिलिया जाएंगे है ना। देखिए जब वो मेन गेट से आप इधर देखिएगा, सिर्फ आपको बिल्डिंग अंदर सिर्फ अंधेरा दिखाई देगा। यहाँ से नवाब तक सुबह दुश्मनों को एकदम संटा के तीर धूम चलाता है, लेकिन सामने वाला समझ नहीं बात तीर किधर से आ रहे, कौन मार रहा है। आइए आप लोग ये तो दिखाना था आप लोग। देखिए जनाब, किधर से आए हम किधर भी निकले जो है। लेकिन जनाब आपको नीचे देखिए। दोस्तों तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो कुआं दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको, ये नीचे भी 5 मंजिल है। इसमें राजाओं महाराजाओं अपना खजाना छिपाने का काम करते थे, और इसका जो लिंकअप है गोमती नदी तक है, और जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है। ये आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।